बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। हैदराबाद इंडिया। तो देखते हैं क्या सवाल पूछा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, एक और सवाल था उसी के मुताबिक जो आपने वीडियो बनाकर अपलोड की है यूट्यूब पर। जी तो डॉक्टर साहब, और एक चीज ये है कि और एक दूसरी चीज ये है कि मेहरबानी इसकी तो वीडियो यूट्यूब पर वीडियो मत बनाइए, बस ऑडियो में हमको समझा दीजिए। सवाल ऐसा है डॉक्टर साहब कि आपने कहा है कि भैंस को जिसको बीमारी है उसको वो इंजेक्शन देना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। हर 2 मंथ का जो इंजेक्शन रहता है, कुछ सीसी का आपने बताया, याद नहीं है। हर 2 मंथ प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हर 2 मंथ का इंजेक्शन रहता है, वो देना चाहिए, वो देना है बोलकर आपने बताया। और एक चीज आपने ये बताया कि ये और जब गाप कराने से पहले सीमन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने से पहले भी और एक दूसरा इंजेक्शन रहता है, वो देना चाहिए, वो आपने कहा है। तो अब देखिए डॉक्टर साहब, अब अगर केस ऐसा हो कि एक भैंस है जो अब तक बच्चा नहीं फेंकी, उसको गाप करा दिए और उसकी प्रेगनेंसी चल रही है और हमेशा से वो नॉर्मल 10 महीने में डिलीवरी करती है बच्चे, तो अचानक उसको अचानक बीमारी 7वें महीने में आई और वो बच्चा गाप फेंक दी, जैसे कि हमारे पास 2 भैंसों को ऐसे ही हुआ है। तो डॉक्टर साहब, अब उस केस में तो हम पहचान ही नहीं सकते कि ना कि ये बच्चा फेंकेगी, ये तो हमेशा से अच्छे से बच्चे देते आ रही है, तो इस बार तो नहीं फेंकेगी। तो उसका सिम्टम्स पहचाने कैसे कि अरे ये फेंकेगी, ये 7वें महीने फेंक सकती है बच्चा बोलकर। उससे पहले ही हम उसके सिम्टम्स कैसा पहचाने और पहचान कर कैसे उसको जो सो इंजेक्शन दे। फिर इंजेक्शन तो आपने बता दिया क्या देना है, तो वो उसका सिम्टम्स कैसा पहचाने। अगर एक नॉर्मल भैंस बराबर बच्चे देते हैं 10 महीने में और उसके बाद अचानक वो 7वें महीने में बच्चा फेंकने जा रही है, तो उसका सिम्टम्स कैसा पहचाने। क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही हुआ है, जो 2 भैंसें अचानक 5 दिन में 2 भैंसें अबॉर्शन करती है, एक 8वें महीने में, एक 9वें महीने में, 9th मंथ में। तो वो लोग हमेशा से ही नॉर्मल 10 महीने में बच्चा देते आए 3 साल 4 साल से, और अचानक उन लोगों ने ऐसा किया, इस बीमारी से ये बीमारी से में आए वो लोग। तो डॉक्टर साहब, तो अगर अगर हम लोग उन लोगों को उस बीमारी तक वो 2 भैंसों को होने से पहले अगर हम लोग जान लेते, तो क्या उसके कुछ सिम्टम्स रहते थे वो पहचानने के कि वो लोग ये बच्चा फेंकने वाली है, क्यों इस प्रेगनेंसी में वो लोग ये बीमारी में आ चुके हैं बोलकर बच्चा फेंकने की प्रोजेस्टेरॉन का। मेरी जान मैं इनको भी दे दूँ ना, ताकि ये तो रिकॉर्डिंग तो होती ही है, वो मेरी ये अब कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि मैं तो शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस सारा। मेरी जान, आप सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको ऑडियो में ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं चूँकि मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लोगों के साथ, ये प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है पाकिस्तान में भी बहुत सारे हमारे डेयरी फार्म्स को ये पेश आ रहा हो, तो इसलिए आप मना ना फरमाएं कि जी वीडियो ना बनाएं। वीडियो तो बनेगी, वो इसका फायदा है, लोगों के साथ शेयर हो जाता है। दूसरा ये कि मैंने ये कहा था कि जिन में टेंडेंसी हो और कैसे पता लगे, वो पीछा मारती हैं, बाकायदा थोड़ा सा पीछा दिखाती हैं, बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। तो जब वो पीछा थोड़ा सा निकालें, उसी वक्त एक तो आप रस्सियों का वो छिक्का सा तैयार रखें, वो इनको वो चढ़ा देते हैं। और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन के उस वक्त मैंने कहा कि आपने इंजेक्शन लगाने हैं,
ये नहीं कि जिनको टेंडेंसी है ही नहीं और वो पीछा नहीं दिखा रही उनको भी प्रोजेस्टेरॉन के टीका लगा दें। वो मैंने अलग से आपको एक देसी नुस्खा बताया है, वो प्लीज उसको फॉलो करें। और वो मैंने कहा था कि ये अगर देते रहेंगे, वो देसी है बिल्कुल, बड़ा ही मुजर्रब नुस्खा है, और उसको फॉलो करेंगे हर महीने, बल्कि एक हफ्ता दे दिया करेंगे, तो ये समझें कि बेहतरीन, वो इंशाल्लाह पीछा नहीं दिखाएंगी, वो उनका सिस्टम ही इतना मजबूत हो जाएगा। अभी आपका दूसरा भी मैं साथ साथ चल रहा हूँ, ये पहले वाला का जवाब मैंने दिया है, दूसरा भी देखता हूँ कि इसके बाद आपने क्या पूछा है, वो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दुआओं में याद रखें। फी मान ला।